अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में पूछा जा रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √3 इज अ रिपीटिंग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या √3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीटिंग होगा। इज इट ट्रू, क्या ये सही है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए सबसे पहले ये देखिए √3 एक इरेशनल नंबर है। इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, मतलब नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसका आंसर करेंगे नो, बिकॉज √3 इज एन इरेशनल नंबर। जो भी इरेशनल नंबर है, जैसे √26 भी इरेशनल नंबर है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। तो इसीलिए लिखेंगे नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 7 को। ये है एग्जांपल नंबर 7। तो अब समझिए ये क्या पूछा गया, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/3। तो देखिए मेरे पास दिया हुआ है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा नंबर होता है, रैशनल नंबर साथ में इरेशनल नंबर भी होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 1/7, अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 1/3। तो इसके बीच में बहुत सारा ऐसा नंबर है जो रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो अब हमें निकालना है इरेशनल नंबर। तो वैसे तो पिछले क्लासेस में हम लोग देखिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में क्या निकाले, रैशनल नंबर निकाले, बहुत सारा रैशनल नंबर निकाले। अब दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बनाएंगे केस 1। सबसे पहले देखिए केस 1 में और यहाँ पे केस 2। तो इससे कंपेयर करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले 1/7 को इधर डिवाइड करेंगे। 1/7, तो जब 7 से 1 को डिवाइड किया जाएगा तो लेना पड़ेगा डेसिमल। ये 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, बचेगा 3, डेसिमल लिए हैं 0, 7 4 जा 28, बचेगा 2, 2 0 20, 7 2 जा 14, बचेगा 6। तो ये देखिए ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा। इसको कर लेते हैं इधर 1/3 को। तो जब 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेंगे 0, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, बचेगा 1, डेसिमल लिए हैं 0, 3 3 जा 9, अब ये 1, ये तो रिपीट करेगा 3 3 3 ऐसे। ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करिए। सबसे पहले देखिए ये जो मेरा आया 0.142 और ये आगे बढ़ते गया, और उसके बाद वहाँ आया 0.333 और ये आगे बढ़ते गया। अब इसी के बीच में हमें नंबर बताना है 0.14 और 0.33, और ये जो आगे रिपीट कर रहा है वो, इसके बीच में अगर हमें नंबर लिखना है तो वैसे तो बहुत सारा नंबर होगा, लेकिन हमें बताना है इसमें कौन सा नंबर, यहाँ पे इरेशनल नंबर बताना है। तो देखिए इरेशनल नंबर के बारे में अभी हम लोग सीखें कि वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। तो ऐसा नंबर हमें लिखना होगा यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा। तो इसके लिए हमें लिखना होगा, यहाँ पे देखिए 0.14, इसके बाद आएगा 0.21, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे इसी के बीच में हमें लेना है, यहाँ पे 0.33 और 0.14 के बीच में ही लेना है। आपको कोई भी नंबर लेना है, लेकिन ऐसा नंबर लेना है जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो। अगर हम 210 और 2100, उसके बाद 21000, फिर 2140, ऐसे ही ये नंबर आगे रिपीट करते जाएगा। तो ये जो नंबर बनेगा वो मेरा बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर ये बन गया तो ये नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। और ये जो नंबर है वो किसके बीच में है, 0.142 और 0.333 के बीच का ही नंबर है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। वैसे तो होने में बहुत सारा आंसर होगा, आप इसके अलावा और भी बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर लिखे हैं ये राइट आंसर है। और अगर हम ऐसा लिखते हैं जैसे कि ये लिख सकते हैं और लिखना चाहेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 21 लिए हैं, तो आप ले लीजिए 23, उसके बाद 0, उसके बाद 2300, ऐसे करके नंबर आप रिपीट करवा सकते हैं। और ये जो नंबर होगा
इन्हीं दोनों के बीच का ही नंबर होगा और वो एक इरेशनल नंबर भी होगा। तो पहला आपको क्या करना है, रेंज पता कर लेना है। रेंज पता करना मतलब वैसे नंबर लिखने में बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके बीच में लिखना है और इसके बीच में। तो इसीलिए आप इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और उसके बाद इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इरेशनल नंबर निकाला जाता है दो रैशनल नंबर के बीच में। आगे देखिए, सेम एक और जो क्वेश्चन है, ये एग्जांपल नंबर 8, इसमें भी इरेशनल नंबर ही फाइंड करना है। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 व्हेन इट इज गिवन दैट 1/7 और 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे कि अभी भी हम लोग डिवाइड किए थे 1/7, तो कुछ 1 4 2 इतना तो आया था, और ये नंबर आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए मेरे पास गिवन क्या है, 1/7 का वैल्यू 1/7 का है 0.142857142857, ऐसे ये नंबर रिपीट कर रहा है। अब हमें निकालना है 2/7 का वैल्यू। तो बहुत इजी है 2/7 का वैल्यू निकालना। 2 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये क्या बन जाएगा, 2/7 ही बन जाएगा। 2 1 जा 2 और डिवाइड में 7 रहेगा। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है 2/7 का, तो 2 इंटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.142857142857 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे अब ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को डिवाइड कर लीजिएगा यहाँ 2 से, तो ये बन जाएगा, निकल जाएगा, वही नंबर आएगा। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/7 का जो वैल्यू होगा वो देखिए क्या होगा, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 2 5 10 प्लस 1 11, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14 का 4, 2 5 10 प्लस 1, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 4, 4 2 8 और 2 1 2, और इसके बाद ये डेसिमल लग जाएगा। मतलब मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, 2/7 का। 2/7 का वैल्यू आ गया 0.284714285714, ऐसे ये नंबर आगे भी होगा। तो देखिए किसके किसके बीच में लिखना है, इसके और इसी के बीच में तो लिखना है। अब अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे, हमें रेंज पता करना है। तो रेंज हमें मिल गया है कि 0.1428 और 0.284, ये तीन ही डिजिट लेकर चेक कर लीजिएगा, इसी के बीच में आपको नंबर लिखना है। तो अब यहाँ पे 14 देखिए, यहाँ 28 देखिए, तो 14 और 28 के बीच में बहुत सारा नंबर होगा। जैसे फर्स्ट एक जो नंबर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 0.26, क्योंकि 14 और यहाँ 28, तो 26 तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद 10 26 20 26 30 26 40, तो ऐसे नंबर लिखकर हम बता सकते हैं कि ये जो नंबर है इसी के बीच में लाई करेगा, और वो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो मतलब इरेशनल नंबर ही है। तो एक आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर का ये। वैसे तो होने में बहुत सारा होगा। अब दूसरा लिखना है, तो इसी के बीच में जाएंगे, 0.27 को भी ले सकते हैं, क्योंकि 27 ले सकते हैं, लेकिन 29 नहीं ले सकते हैं, 27 ले सकते हैं। 0 2 6 डबल सॉरी यहाँ पे 27 00 27 000 27 40, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये 1/7 और 2/7 के बीच में 2 इरेशनल नंबर को लिखना था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज को, जो आर्यन बुक से ही होगा। अब करेंगे ट्राई दिस, ये भी आर्यन बुक से क्वेश्चन है। आर्यन बुक का एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √5 इज रिपीटिंग, इज इट ट्रू। तो डेसिमल एक्सपेंशन बताना है √5 का, क्या वो रिपीटिंग होगा, यस या नो। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि अभी इससे पहले कुछ क्वेश्चन को देखे थे जिसमें से √3 का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया था, क्या ये रिपीटिंग होगा। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का हमेशा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। तो इसीलिए इसका आंसर करेंगे नो।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इसका। बहुत इजी है कि अगर आप 56 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा और इसमें जो डिवाइड होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। चेक कर लेते हैं, डेसिमल लेंगे 0, 5 टाइम्स में 500 माइनस करेंगे 60, डेसिमल लिया हुआ है 0, 6 टाइम्स में 600। तो अब ये कट कर रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम लोग सीखे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो आंसर करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए बी नंबर को, सेकेंड में लिखा हुआ है 2/11। तो करिए 11 को डिवाइड करिए 2 से। अब ये तो कटेगा नहीं, डेसिमल लेना पड़ेगा। चलिए डेसिमल लेने के बाद ये 20 बन जाएगा। 1 टाइम्स में 11 माइनस करेंगे 9, 0 90, 8 टाइम्स में 88 और यहाँ बचेगा 2। अब देखिए फिर से जहाँ से स्टार्ट हुआ था वही बन गया। अब 20 आया तो मतलब यहाँ से रिपीट करेगा 18 18 18। मतलब अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग लग गया, रिपीट हो रहा है, तो अब हम इसका आंसर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में लिखेंगे रेकरिंग लिख सकते हैं या तो रिपीटिंग लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 क्या है, इसको भी बनाना है हम लोग को, चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़िए। तोड़ने के बाद 7 3 हो जाएगा 21 और 21 प्लस 6 हो जाएगा 27। 27/7। अब 7 को डिवाइड कर लीजिए 27 से, 7 3 21 माइनस करिए 7 - 1 6 0, डेसिमल लगाना पड़ेगा 60 हो जाएगा। 7 8 56 बचेगा 4, डेसिमल लगाए हैं तो 0 लगा सकते हैं। 7 का टेबल में 5 टाइम्स में 35 बच जाएगा 5 0। 7 का टेबल में 6 टाइम्स में 42। उसके बाद 50 में से 42 को माइनस करिए तो बचेगा यहाँ पे 8। तो 8 0 80। 7 का टेबल में 7 सॉरी 7 का टेबल में 7 7 49 माइनस करिए 1। अब 1 0 10, 7 1 7 माइनस करेंगे 3 3 0 30, 7 4 28 माइनस करेंगे 2 2 0 20, 7 2 14 बचेगा 6 6 0 60। अब यहाँ पे 6 0 60 आ गया, मतलब यहाँ से रिपीट करेगा। 7 का टेबल से 7 8 56। अब यहाँ से 8, यहाँ पे भी 8 है तो 8 5 7 1 4 2 ऐसे ये जो नंबर है यहाँ से रिपीट करेगा। और जब रिपीट करेगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, ये है 3 नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ है रिपीटिंग। तो लिखेंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो करना क्या है, सबसे पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करके चेक करना है क्या नंबर रिपीट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे रिपीट कर रहा था तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए 4 नंबर को चेक करते हैं। तो 4 नंबर में है 4/13। 4/13 को करते हैं। तो चलिए 13 को डिवाइड करते हैं पहले 4 से, डेसिमल लेंगे 0। 3 का टेबल में ये हो जाएगा 39 माइनस करिए 1 0, ये तो होगा नहीं, एक और 0 लेना पड़ेगा 100। 7 टाइम्स में 91 बचेगा
9, फिर से यहाँ डेसिमल लिया हुआ है तो 0 लगा देंगे 90, और 13 का टेबल में 6 टाइम्स में 78, माइनस करिए 2 1 12 बचेगा, डेसिमल लिए हुए हैं 0 लगा देंगे, 9 टाइम्स में 117 बचेगा 3, अब डेसिमल लिए हुए हैं 0, 13 2 26, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 30 में से 26 बचेगा 4, अब डेसिमल लगाएंगे तो 0 40, फिर जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पहुँच गए, मतलब ये नंबर जो है 301692, अब ये रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चेक कर लेते हैं 5 को। तो 5 नंबर में देखिए क्या है, 13/25 है, तो 13/25 को करते हैं, फिर से डिवाइड करेंगे 13/25, ये 5 नंबर। अब डिवाइड करिए 25 को, 25 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो सबसे पहले तो डेसिमल लेना ही पड़ेगा, तो ये 0 30 130, 4 टाइम्स 5 टाइम्स में 125, माइनस करिए 5 बचेगा, डेसिमल लिया हुआ है 0, 25 2 50, अब रिमाइंडर आ गया 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो इसमें आया टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आ गया था, इसमें नहीं आया था तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हुआ था, इसमें भी नहीं आया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आया था, इसमें भी नहीं आया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हुआ, और ये आया रिमाइंडर 0, तो इसीलिए ये हो गया टर्मिनेटिंग। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 में है, फाइंड द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7। अभी एग्जांपल में हम लोग क्वेश्चन किए थे 3/7 रिपीटिंग ब्लॉक को लिखना है, तो चलिए सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, हो सकता है लंबा जाएगा तो ऊपर से लेंगे, तो 7 को डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले 3 से। अब ये तो डिजिट छोटा हो गया, पहले ही डेसिमल लेंगे, ले लिए 0, 7 4 28, 2 0 20, 7 2 14, बचेगा 6, 0 60, 7 का टेबल से 7 8 56, बच गया 4, 4 0 40, 7 5 35, माइनस करिए 5 बचेगा, 5 0 50, 7 9 49, बचेगा 1, 1 0 10, 7 1 7, और ये बचेगा 3, 3 0 30। अच्छा 30 से स्टार्ट किए थे, 30 पे पहुंच गए। अब यहाँ से नंबर रिपीट करेगा 4 1 4 2 8 5 9, तो मतलब यहाँ पे ये जो रिपीट हो रहा है वो कितना डिजिट का हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक का आंसर लिखना है, तो रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा 5, रिपीटिंग डिजिट ही लिखेंगे केवल, रिपीटिंग डिजिट। रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए 4 में क्या पूछ रहा है, यू नो दैट 1/11 इज इक्वल टू 0.09 पे रेकरिंग दिया हुआ है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/11 4/11 5/11 6/11 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ सो व्हाट, इफ सो हाउ। तो देखिए करना क्या है, हमें दिया हुआ है इसका वैल्यू 1/11 को, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि 1/11 का वैल्यू दिया हुआ है 0.09 पे रेकरिंग। अब हमें पूछा है 3/11 का वैल्यू, तो अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/11 को, तो ये क्या बनेगा, 3/11 ही बनेगा। तो हम अगर ऐसा लिखना चाहेंगे 3/11 को,
3 इंटू 1/11, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके यही आएगा। और हमें निकालना है 3/11 का ही वैल्यू, तो 3 अपनी जगह पे रहेगा, 1/11 का वैल्यू दिया हुआ है 0.09 पे रैक। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27 का 7, कैरी हो जाएगा 2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 और कैरी था 2, तो रैकरिंग लग जाएगा यहाँ पे ऐसे 0.27। उसके बाद देखिए 4/11 का निकालना है, तो ये भी इजी है। 4/11 आप लिखिए 4 इंटू 1/11, तो वही बनेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/11 का वैल्यू 0 पॉइंट, इसको इधर लिख देते हैं 0.27 पे रैकरिंग, और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1/11 का 0.09 पे ये रैकरिंग। 4 9 ज़ा 36, तो 0.36 हो जाएगा, इसके ऊपर रैकरिंग लग जाएगा। वैसे ही आप निकाल सकते हैं 5/11 का, तो मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, अगर 0.09 पे रैकरिंग, और 9 5 जा होता है 45, तो ये 0.45 पे रैकरिंग लग जाएगा। एक और निकालना है 6 का, उसको भी निकाल लेते हैं। 6/11, यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ 1/11, 6 1/11 का वैल्यू 0.09 पे रैकरिंग, 6 9 ज़ा 54, तो 0.54 पे रैकरिंग लग जाएगा। तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए इसको निकालना था, तो डायरेक्ट वैल्यू रखना था, मल्टीप्लाई करना था, आंसर लाना था।